अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो जगह जहां तारीख को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि उसके अंदर उतर कर उसके ज़ख्मों को महसूस किया जाता है। यहाँ हम ताकत से मरूब नहीं होते, यहाँ हम ये नहीं पूछते कि आज कौन गालिब है, बल्कि ये सवाल उठाते हैं ताकत कल कहाँ होगी और आज की ताकत कल का मलबा क्यों बनती है। आज हम जिस सल्तनत पर बात करने जा रहे हैं वो दुनिया के नक्शे पर सबसे ज़्यादा असर रखने वाली ताकत है। ये वो सल्तनत है जिसके फैसले करेंसी बदल देते हैं, हुकूमतें हिला देते हैं और जंगों का रुख मोड़ देते हैं। हम बात कर रहे हैं अमरीकी एम्पायर की, और सवाल बहुत सादा है लेकिन ख़तरनाक। क्या ज़वाल शुरू हो चुका है? ये कहानी किसी बादशाह के महल से शुरू नहीं होती बल्कि एक बगावत से जन्म लेती है। 1776 में चंद कॉलोनियाँ दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत ब्रिटिश एम्पायर के सामने खड़ी हो जाती हैं। ये वो वक्त था जब बगावत जुर्म थी और इताअत अकल समझी जाती थी, लेकिन अमेरिका ने इताअत के बजाय नज़रिया चुना, फ्रीडम, लिबर्टी, कंसेंट ऑफ द गवर्नड। ये सिर्फ नारे नहीं, अमेरिका ने दुनिया को ये सबक दिया कि सल्तनतें सिर्फ तलवार से नहीं बनती, वो कहानी से बनती हैं। यही कहानी बाद में दुनिया की सबसे ताकतवर सियासी हथियार बन गई। 19वीं सदी में अमेरिका ने खुद को दरियाफ्त नहीं किया, उसने खुद को फैलाया। मगरिब की तरफ पेश कदमी, मुकामी कबाइल का सफाया, ज़मीन को तकदीर करार देकर छीन लेना, मैनिफेस्ट डेस्टिनी, यानी हमें फैलने का हक है क्योंकि हमें चुना गया है। ये वो लम्हा था जहां इफलाकियात और ताकत अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। अमेरिका ने सीख लिया था कि ताकत सिर्फ इंसाफ से नहीं आती, अक्सर इंसाफ ताकत के बाद आता है। फिर आया 20वीं सदी, दुनिया जल रही थी। यूरोप की सल्तनतें अपनी ही जंगों में खुद को खा रही थीं। पहली जंग अजीम, फिर दूसरी जंग अजीम। शहर मलबा बन गए, मईशतें टूट गईं, बादशाहतें दफन हो गईं, और अमेरिका ने फैक्ट्रियां चलाई, असलहा बेचा और कर्जे दिए। 1945 के बाद दुनिया थकी हुई थी, और थकी हुई दुनिया हमेशा एक लीडर ढूंढती है। अमेरिका ने वो खला भर दिया। डॉलर आलमी करेंसी बन गया। IMF, वर्ल्ड बैंक, नेटो सब एक नए आलमी नज़्म का हिस्सा बन गए। ये सल्तनत ज़मीन पर कब्ज़े से नहीं बनी, ये निज़ाम पर कब्ज़े से बनी। लेकिन नाजरीन, तारीख़ एक बात कभी नहीं भूलती। जब कोई ताकत खुद को निजात दहिंदा समझने लगे तो वो एहतसाब से आज़ाद हो जाती है। कोरिया, वियतनाम, ईरान, लातीनी अमेरिका, मशरक़ वस्ता, जहाँ जहाँ फ्रीडम पहुँची वहाँ सवाल भी उठे। वियतनाम वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार देखा कि एक सुपर पावर हार सकती है। ये फ़ौजी शिकस्त नहीं थी, ये नफसियाती ज़लज़ला था। फिर आया 11 सितंबर 2001। 2 इमारतें गिरी, लेकिन उस दिन अमेरिका का नाकाबिले शिकस्त होने का यकीन भी गिरा। वॉर ऑन टेरर शुरू हुई। अफ़गानिस्तान, इराक, अरबों डॉलर, लाखों जाने, तबाहशुदा मुआशरे, और आखिर में एक सवाल, क्या ताकत ने मसला हल किया या मसले को फैलाया? 2021 में अफ़गानिस्तान से अमेरिकी इंसला तारीख़ का एक खामोश चीख था। ये शिकस्त की तस्वीर नहीं थी, ये थकन की तस्वीर थी। आज का अमेरिका सिर्फ बाहर नहीं बदल रहा, वो अंदर से भी बिखर रहा है। नस्ली तकसीम, सियासी नफरत, मीडिया की जंग, झूठी हकीकतें और एक जमहूरियत जो खुद अपने नताइज पर मुत्तफिक नहीं। मईशत की बात करें तो कर्जों का पहाड़, प्रिंट किया गया पैसा, डॉलर पर सवाल, चीन का बढ़ता असर और आलमी ताकत का तवाज़ुन बदलता हुआ। ये सब तारीख़ के पुराने सफ़े याद दिलाते हैं। रोम भी ऐसे ही था, बरतानिया भी ऐसे ही था। हर सल्तनत अपने अरूज पर खुद को नागज़ीर समझने लगती है, और यही लम्हा ज़वाल की पहली ईंट होता है। नाज़रीन, ये किस्त ये नहीं कहती कि अमरीकी एम्पायर कल ख़त्म हो जाएगा। सल्तनतें एक दिन में नहीं गिरती, वो पहले अफलाकी बरतरी हारती हैं, फिर एतमाद, फिर मकसद, और आखिर में वो खुद को जवाज़ देते थक जाती हैं। असल सवाल ये नहीं कि अमेरिका गिरेगा, असल सवाल ये है कि अगर वो गिरा तो दुनिया किस शक्ल में होगी। क्या चीन नया एम्पायर बनेगा? क्या दुनिया कसीर कुतबी होगी? या क्या सल्तनतों का दौर वाकई ख़त्म हो रहा है? ये था अमरीकी एम्पायर की कहानी का पहला बाब। अगली किस्त में हम देखेंगे जब ताकत का मरकज़ हिलता है तो कौन आगे बढ़ता है और कौन दब जाता है। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख़ सिर्फ याद नहीं की जाती बल्कि सवाल बनाई जाती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में लिखें, क्या आपको लगता है अमरीकी ज़वाल शुरू हो चुका है? मैं हूं आपका मेज़बान
اور جاتے جاتے بس ایک بات یاد رکھیں، سلطنتیں دشمنوں سے نہیں گرتی، وہ خود اپنے وزن سے ٹوٹتی ہے۔ اللہ حافظ۔